मध्य प्रदेश में वर्षों से बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है, जिसका दावा है कि बीजेपी की सरकार में तेज गति से विकास हो रहा है, जिस पर विपक्ष सवाल उठाता रहता है। मंदसौर के लोगों ने जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया और गड्ढों को भरने की मांग की। नमस्कार, आप देख रहे हैं कब बदले की तस्वीर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। जब शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश की सड़कें अमेरिका की सड़कों से कई बेहतर हैं। लेकिन सच्चाई तो यह है कि मंदसौर शहर में सड़कों में सिर्फ और सिर्फ गड्ढे ही नहीं है, बल्कि वो पूरी तरीके से लोगों के लिए परेशानी बन चुकी है। सरकार के प्रति लोगों में भारी आक्रोश है, लोग विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। लेकिन आखिरकार क्या है हकीकत? तो सड़क नहीं, मुसीबत का सफर करने को मजबूर हो चुके हैं यहाँ के लोग। आखिरकार मंदसौर वासियों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या बन चुकी है? आखिरकार प्रशासन पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? आखिरकार क्या है सच्चाई, लोगों की परेशानी और लोगों के सवाल क्या है, इस पर हम लोग करेंगे बातचीत। इस रिपोर्ट के साथ हमारे संवाददाता ललित शंकर थाकल हमारे साथ सीधे फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। ललित, आखिरकार ग्राउंड जीरो की क्या है सच्चाई? क्यों मंदसौर की जनता परेशान है? जाने का रास्ता जो कि अम्बेडकर चौराहे से जाता है और कोर्ट परिसर पहुंचता है, उस रोड की हालत दयनीय है। कल भी जो वहाँ के लोग है और जो आमजन है, उन्होंने चक्का जाम कर दिया था, प्रदर्शन किया था। उसके बाद थोड़ा बहुत ठीक किया गया है, लेकिन वो वाकई में वहाँ पर रोड बनाने की जरूरत है, क्योंकि जो रोड की हालत है वो दुर्दशा बनी हुई है, बहुत हालत खराब है। बारिश में कीचड़ हो जाता है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कहीं न कहीं लोग जो आमजन है वो परेशान हो रहे हैं। कहीं न कहीं अब जो जिम्मेदार है उनको इस ओर ध्यान देकर इस रोड की जो खस्ता हालत है उसको सही करना चाहिए। लेकिन आखिरकार ललित, जिस तरीके से सड़क को लेकर दावे उठ रहे हैं, लेकिन जब यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने कहा था कि अमेरिका से बेहतर सड़कें यहाँ पर हैं। तो क्या उनकी कार्यकाल खत्म होते ही यहाँ पर सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई है, या फिर वाकई में सच्चाई पहले से ही ऐसी थी, इसको छुपाया जा रहा था? हाँ बिल्कुल, मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन शुरू से ही जो सड़कों का हाल है वो बेहाल है। पहले आपने कई तस्वीरें भोपाल की देखी, अब जब ये मंदसौर की तस्वीर है, जहाँ पर मंदसौर में भी जो सड़कों की हालत है वो दयनीय है, रास्ते खराब है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लगातार मध्य प्रदेश में जब तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, तो उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान जो सड़कें हैं उनकी तुलना अमेरिका की सड़कों से की थी। लेकिन साहब, आप इन सड़कों तस्वीरों में देख सकते हो कि अमेरिका की सड़कें और मध्य प्रदेश की सड़कों में कितना अंतर है। कहीं न कहीं जो गंदगी का अंबार है, इसी रोड पर गंदगी का अंबार भी है। कहीं न कहीं लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी रोड पर जो जज है, न्यायालय के जज, वो भी जाते, वकील जाते, कलेक्टर को इसी रास्ते जाना पड़ता है। बाबा पशुपतिनाथ का मंदिर है, वहाँ भी इसी रास्ते से गुजरना पड़ता है। लेकिन अभी तक इस लगभग 2 से 3 साल हो गए, इसी ही समस्या है जी। लेकिन आखिरकार क्या जो अमेरिका से सड़कों को कंपेयर किया गया था मंदसौर की, क्या वाकई में कंपैरिजन के लायक बची हैं ये सड़कें? जो प्रशासन बड़े बड़े दावे करता है, अपनी पीठ खुद थपथपाई जा रही है। आखिरकार जो मंदसौर की जनता इस वक्त परेशान हो चुकी है, क्या वाकई ये शाबाशी का विषय बन चुका है? बिल्कुल, मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, वो मध्य प्रदेश की सड़कों को अमेरिका से तुलना करते हैं। लेकिन जो जमीनी स्तर है, सड़कों की हालत दयनीय है। लगातार मंदसौर की सड़कों की बात करें तो कई जगह ऐसी सड़कें मिलेगी जहाँ जर्जर है और कीचड़ का अंबार लगा हुआ है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये एकमात्र सड़क नहीं है, ऐसी कई सड़कें। पहले भी हम HNN 24 में एक खबर पहले दिखाई थी, तब भी एक सड़क को हमने प्रमुखता से दिखाया था। उसके बाद वहां पर निर्माण हुआ था, लेकिन जो स्टेडियम की वहाँ सड़क उसको दिखाया था। लेकिन अब लगातार मंदसौर में ऐसी सड़कों की हालत खराब है। कहीं कहीं जो जिम्मेदार है वो इस ओर ध्यान नहीं देते, तो कहीं कहीं इसका खामियाजा जो आमजन है उनको उठाना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही है ललित। आखिरकार इसका खामियाजा जनता को ही भुगतना पड़ रहा है। सरकार स्टेट से बड़ी बड़ी बातें जरूर कर सकती है, एसी में बैठे अधिकारी भी तमाम सड़कों के दावे जरूर कर सकते हैं, लेकिन जो वाकई हकीकत है उसको सिर्फ और सिर्फ वहां की मौजूदा जनता ही झेलती है। हमारे साथ योगिता बैरागी स्थानीय निवासी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बातचीत के लिए। योगिता जी, क्या कहना चाहेंगी आप? किस प्रकार की असुविधाएं हैं? मैं बोलना चाहूंगी कि अभी जो हमारे वरिष्ठ जिन्होंने अभी बातचीत की है, जो भी लाइन पे थे, मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने बहुत ही पॉइंटेड बात बोली है कि मंदसौर जैसे जिले में हमारे यहाँ इतनी सड़कों की हालत
आश्वस्त थे और बड़े बड़े दावे जो सरकार करती आ रही है कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हमारे यहाँ नवीनीकरण कितने घोटाले ले लीजिए आप सड़कों के नाम पर, कितने आप उठा के देख लीजिए। 2 साल पहले से सड़क निर्माण का दावा किया गया था हमारे कोर्ट परिसर मंदसौर में। आज कल हमने उसके लिए धरना प्रदर्शन करके अपनी मांग को मनवाना पड़ा, वो भी सिर्फ ये कि गड्ढे बोर दिए जाए। सड़क निर्माण की अभी तक कोई चर्चा नहीं है, कोई बात नहीं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बेकार बात ये रही है कि हमारे यहाँ एक अभिभाषक संघ जो मनीष बैरागी करके थे, उनकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, उसके बावजूद भी इस सड़क निर्माण की कोई सूद नहीं लेता। ये हमारे लिए बड़ी निंदनीय बात है। लेकिन योगिता जी, आखिरकार यहाँ पर सड़क में बड़े बड़े गड्ढे जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन कब से ये गड्ढे इस तरीके से बन चुकी हैं जिस वजह से इतनी ज्यादा दिक्कत बढ़ी है? कितना समय हो गया? बहुत समय से, काफी समय से इसके लिए हमने बहुत प्रयास किया था। पिछले 2 वर्षों से हम देखते आ रहे हैं कि गड्ढे की हालत ऐसी के ऐसी ही है, जबकि वहां से बहुत वरिष्ठ लोगों का आना जाना है, कलेक्टर, मजिस्ट्रेट लोग वहां से निकलते हैं, लेकिन किसी भी अधिकारी को ये सूझ नहीं ली कि यहाँ पे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है, आए दिन महिलाएं कीचड़ में गिर जाती है। ठीक है। बहुत सारी ऐसी दुर्घटनाएं जो मृत्यु का कारण बन जाती है, उस पे भी सूद लेने की कोई तैयार नहीं। क्या स्थानीय निवासियों ने प्रशासन के आगे अपनी दिक्कतें रखी है, समाधान की मांग की है? बिल्कुल रखी है। और क्या आश्वासन मिला? आज समाधान के तौर पर गड्ढे भरवाए गए हैं। तो यानी कि गड्ढे भर दिए गए हैं? अभी भर दिए गए हैं। अभी हमने सुबह 2:30 बजे का, हमने 2 बजे कल जो समाप्त की थी हड़ताल, उसमें बोला गया था कि 11 बजे तक गड्ढे भर दिए जाएंगे, जबकि नहीं भरे गए थे। तो फिर हमने वहाँ पे जगह का मौका माइजे किया, तब हमने वापस से ठीक है, जो इसके अधिकारी लोग हैं उनसे संपर्क किया। फिर उसके बाद वहाँ के गड्ढे भरे गए। ठीक है योगिता जी, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हमारे साथ समाज सेवी जुड़ रहे हैं सावन मकवाना जी, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या है वाकई में सबसे बड़ी परेशानी। आखिरकार मकवाना जी क्या कुछ कहना चाहेंगे कि इस वक्त जो सरकार तमाम दावे कर रही है, लेकिन जनता अपनी मूलभूत समस्याओं से ही नहीं ऊपर उठ पा रही है, जिस वजह से आगे के मुद्दे तो यूं ही दब दिए जा रहे हैं। मैडम, ये जो कोर्ट का जो रास्ता है, मध्य प्रदेश और राजस्थान को जोड़ने वाला रास्ता है, जहाँ से यहाँ पे सारी बसें प्रतापगढ़ निकलती है, सारे प्रतापगढ़ जाने वाले लोग, बांसवाड़ा की जो भी बसें वैसे निकलती है, सब इसी रोड से निकलती है। और इस रोड की ऐसी दयनीय स्थिति है कि काफी गड्ढे, अभी 1-2 महीने पहले भी एक एक्सीडेंट हो गया था, जो जहाँ पे वो प्रैक्टिस करता था वकील के साथ में, उसका एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गया था, स्पॉट पे एक्सपायर हो गया था वो जी। क्या उसके बाद भी प्रशासन की आंखें नहीं खुल रही हैं कि यहाँ पर वाकई में दिक्कत सबसे ज्यादा गहराई जा रही है? बिल्कुल भी आंख बंद करके निकलना सभी का है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं देना चाहता है। तो यानी कि यहाँ से गुजरने वाला हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं इस हादसों का जिम्मेदार जरूर है, क्योंकि देखकर भी अनदेखा अगर चीजों को किया जा रहा है तो ये अपने आप में गंभीर सवाल है। हाँ, मतलब जो सभी के उसी रोड से निकलना है, सभी को जाना उधर ही है, क्योंकि एक मंदसौर में सबसे प्रसिद्ध और पूरे विश्व में, क्योंकि पशुपतिनाथ मंदिर भी है, जो उसी रोड से होके निकलना पड़ता है सभी को, दर्शनार्थियों को भी। और ऐसे में उस रोड की ऐसी हालत, जो इतने बड़े बड़े गड्ढे, लोग आए दिन गिरते हैं, लोगों का एक्सीडेंट होता है, लोग एक्सपायर हो जाते हैं। आप ठीक है, तो ये बड़ी दिक्कत है और इस बड़ी समस्या का समाधान भी जल्द खोजा जाएगा। लेकिन आखिरकार मकवाना जी, क्या गड्ढे भर देने भर से काम चल जाएगा? प्रशासन को काम चलाना चाहिए, नगर पालिका को काम चलाना चाहिए, और जो आम बड़े लोग परेशान नहीं होते, आम लोग ज्यादा परेशान होते हैं ऐसे छोटे मोटे में। ठीक है सावन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो देखिए, अम्बेडकर चौराहे से कोर्ट रोड तक की ये सड़क अब बेहद जर्जर अवस्था में है। हालांकि धरना प्रदर्शन देने के बाद कुछ अधिकारी जरूर जागे और गड्ढा भरवाने की कोशिश जरूर की गई है, लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अब लगातार मानसून के बारिश का दौर जो है वो जारी है और बारिश के चलते ये जो मिट्टी है वो पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो जाएगी, जिस वजह से आना जाना भी लोगों का मुश्किल हो सकता है। लेकिन आखिरकार सड़क निर्माण का कार्य कब तक होगा? क्या इस मानसून भी और इंतजार करना पड़ेगा? ये अपने आप में सवाल है। ललित, आखिरकार इस पूरे प्रकरण में फिलहाल
धरना प्रदर्शन के बाद क्या कुछ अपडेट है, कहां तक प्रशासन जागा है? मंदिर का ये कोर्ट परिसर जाने का जो रास्ता है, जब जो आमजन है उनके द्वारा चक्का जाम किया गया तो उसके बाद जो प्रशासन है वो जागा नहीं है, क्योंकि उसके बाद वापस उन्होंने जब 2 बजे का समय दिया था तो वापस वो वहां पहुंचे और फिर अधिकारी को उन्होंने अवगत कराया कि हमारा 2 बजे का समय था, हम वापस यहाँ पर चक्का जाम करेंगे। तो उसी को लेकर फिर प्रशासन जागा और उसके बाद उन्होंने जो गड्ढे थे वो भराने की कोशिश की, लेकिन गड्ढे भरने से कोई समस्या का हल नहीं हो जाता, क्योंकि लेकिन ललित, इन अव्यवस्थाओं का जिम्मेदार किसे मानते हैं? साफ जिम्मेदारी जो प्रशासन है, नगर पालिका है, उसकी मानी जाती है, क्योंकि नगर पालिका लगातार कई लापरवाही के जो मामले वो सामने आते हैं। ये रोड को लेकर कई साल हो गए, लगभग 2 साल बताया जा रहा है कि यहाँ 2 साल से ऐसे ही हालत है, लेकिन जो नगर पालिका के जिम्मेदार है उनके जो कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं वो अभी तक नहीं जागे। कहीं कहीं जिम्मेदारों को इस जो मुख्य मार्ग है इसको जल्दी ठीक करा देना चाहिए, लेकिन जो जिम्मेदार है वो पल्ला झाड़ लेते हैं। ऐसे मामलों में जल्द जो रोड बनाकर आमजन को राहत देनी चाहिए, ये कार्य नहीं करते। ठीक है ललित, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ अरविंद सारस्वत, मंडल अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, वो भी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं बातचीत के लिए, उनसे सवाल जवाब करते हैं। सारस्वत जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इन हालातों का जिम्मेदार आप किसे ठहराना चाहेंगे? मैडम, जनहित के काम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। देखिए मैडम, सड़क बनी थी, कुछ गड्ढे उसमें पड़े हैं, खराब हुई है, तो शासन ने विधिवत उसके टेंडर जारी कर दिए हैं, ठेकेदार से एग्रीमेंट हो गया है, जेल से लेकर पूरी सड़क बनने वाली है, वर्क आर्डर जारी हो गया है। जब आपको मालूम पड़ा कांग्रेस को इन लोगों के वर्क आर्डर जारी हो गए हैं, तो सिर्फ दिखावे और नोटंकी के लिए आप वहां जाके गड्ढे में बैठकर इस तरह की नोटंकी कर रहे हैं। लगातार पेच वर्क भी मंदसौर में हो रहे हैं, नए काम भी हो रहे हैं, और पूरे शहर की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, पूरे प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और पूरे देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ नोटंकी करती है मैडम, नोटंकी के अलावा। अगर कांग्रेस नौटंकी कर रही है, ड्रामा क्रिएट कर रही है, तो आप ही ने तो कहा था ना, आप ही ने तो उम्मीद जगाई थी ना, आप ही की सरकार ये बड़े दावे करती थी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि अमेरिका की सड़कों से बेहतर मंदसौर की सड़कें हैं। अब आप बताइए। मैडम, सुशासन के लिए लगातार काम कर रहे हैं, कोई चीज बनी है तो क्या अमेरिका की सड़कों में इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि वहां आए दिन हादसे होते हैं, और उसी रास्ते से कोर्ट कचहरी जाने वाले बड़े से बड़े जज, अधिवक्ता, बड़े से बड़े अधिकारी उसी रास्ते से गुजरते हो और उसके बाद भी अनदेखी हो रही हो? क्या इस तरीके से अमेरिका का शासन प्रशासन काम करता है जो कंपैरिजन चल रहा था? मैं आपको बता रहा हूँ कि लगातार हम विकास कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। कोई चीज बनती है तो समय के साथ खराब होती है। ये सड़क पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनाई थी, पीडब्ल्यूडी विभाग के अंतर्गत सड़क आती है, नगर पालिका के अंतर्गत नहीं आती मैडम। पीडब्ल्यूडी ने टेंडर जारी कर दिए हैं, जेल से लेकर पशुपतिनाथ मंदिर तक ये बड़ी सुव्यवस्थित सड़क बनने वाली है। जब उस छोर से काम शुरू हो गया तो इस छोर पे सिर्फ दिखावे के लिए, कांग्रेस सिर्फ दिखावे के लिए काम करती, जनता का कहीं विश्वास कांग्रेस के साथ नहीं है। जनता का आशीर्वाद हमारे पास है, जनता का साथ। तो कब होगा निर्माण कार्य शुरू? अरविंद जी, कब तक ये कार्य पूरा होगा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। मैडम, मुश्किल से मुश्किल 6 माह के अंदर ये कार्य पूरा हो जाएगा। पेच वर्क हमने कल ही कर दिया है और 6 माह के अंदर काम शुरू हो चुका है मैडम। टेंडर, ठेकेदार सब प्रोसेस में आ चुके हैं, काम शुरू हो चुका है और 6 महीने के अंदर अंदर ये एक सुव्यवस्थित सड़क आपको दिखेगी श्रीमान। ठीक है अरविंद जी, आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आप कह रहे हैं ना कांग्रेस ड्रामा कर रहा है, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की नेत्री जुड़ रही है, रूपल संचेती, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। रूपल जी, क्या कांग्रेस सिर्फ ड्रामा कर रही है या फिर वाकई में उन्हें जनता की समस्याओं और जनता के मुद्दों पर चर्चा करना जरूरी माना जाता है? जी, अरे ये तो बड़े शर्म की बात है कि ये सरकार मध्य प्रदेश की सड़कों की तुलना अमेरिका से करती है, लेकिन मंदसौर में वास्तविकता में आकर के देखिए। ये कहते हैं ना कि कांग्रेस ड्रामा करती है, तो आप मंदसौर में आकर के, मैं सिर्फ 39 नंबर वार्ड नहीं कहती या सिर्फ कोर्ट जाने वाले रास्ते की बात नहीं करती, मैं पूरे 40 वार्ड की बात करती हूँ। आप किसी भी वार्ड में घूम लीजिए और आप देख लीजिए कि रोड की यहाँ क्या हालत है। ये बातें करते हैं अमेरिका की, अमेरिका तो ठीक है, यहाँ तो सिर्फ साक्षात नर्क बना हुआ है। आज सिर्फ एक कोर्ट के रोड की बात नहीं है, पूरे 40 वार्ड की इतनी ही बदहाल स्थिति है, इतनी ही दर्दनाक स्थिति है। पूरा शहर गड्ढे गड्ढे में है, पता नहीं चलता कि सड़क पर गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। ठीक है, यानी कि 40 के 40 वार्डों में इस तरीके की स्थिति बनी हुई है। एक जवाब ले लेते हैं पहले सारस्वत जी से। सारस्वत जी, जवाब दीजिएगा। 40 के 40 वार्डों में अगर ऐसी स्थिति होती तो जनता 40 में से 32 वार्ड पे हमारा जनप्रतिनिधि नहीं चुनती। 40 के 40 वार्डों में विकास कार्य हो रहे हैं मैडम। आज आपने कहा 39 नंबर मैडम सीवरेज आया है,
सीवरेज हम सब जानते हैं कि आज के दौर में कितना आवश्यक है। स्वच्छ पानी मिले तो कहीं ना कहीं नया काम चालू हुआ मैडम, करोड़ों की योजना है। तो पाइप तो ऐसे तो है नहीं कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन से सीधे रात को आएंगे और डल जाएंगे, ऐसा तो है नहीं मैडम। एक प्रक्रिया से पाइप डलते हैं, पूरी उसकी डिजाइन बनती है, पूरी प्रक्रिया के तहत काम हो रहा है। उस समय की समस्या वार्ड नंबर 39 के नागरिकों को है और पूरे शहर के लोगों को रहेगी सीवरेज के कारण। पर मैडम उस टेंडर में ये भी लिखा हुआ है कि जैसे ठेकेदार काम पूरा करेगा, पाइप डालेगा, उसके बाद वापस को रिपेयर करेगा। हम पूरे शहर को विकास की ओर ले जा रहे हैं मैडम। कांग्रेस सिर्फ जनता का विनाश चाहती है। इस तरह के बेबुनियाद आरोप भारतीय जनता पार्टी सरकार पे लगाती है। इनके पास न कोई तंत्र है, न कोई मंत्र है, न जनता का विश्वास इनके साथ है। सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाने की झूठी पॉलिटिक्स, खोखली पॉलिटिक्स कांग्रेस करती है। और ठीक है, जनता जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। कौन खोखली पॉलिटिक्स कर रहा है? रूपल जी जवाब दीजिएगा। जी, अभी अरविंद जी ने जस्ट ये बात कही कि 40 में से 32 वार्ड आप बहुमत से जीत करके आए और आप कह रहे हैं विकास की बात। ठीक है, आज से 4 साल पहले आप 32 वार्ड लेकर के आए, लेकिन आज से साल भर के बाद वाले चुनाव में आपको पता चलेगा कि आप कितने वार्ड जीत पाते हैं। ये वास्तविकता है, यहाँ की सच्चाई है। ये कांग्रेस को ड्रामा, इनका तो एक सीधा सा असूल होता है कि इन्हें कुछ करना नहीं है और कोई यदि उनके ऊपर आवाज उठाए, जनता के लिए लड़ाई लड़े, जनहित के मुद्दों पर बात रखे, तो इन्हें वो ड्रामा लगता है। और ये इस तरीके के शब्द इसलिए बोलते हैं ताकि वास्तविकता जो मुद्दे पर बात हो, ये मुद्दे से भटकाव के लिए इस तरीके की बातें ये लोग यूज करते हैं। वास्तविकता में ये हालत है कि वार्ड नंबर 39 जो ये कह रहे हैं, पिछले महीने अक्टूबर या नवंबर से काम वहाँ चालू है और वो लेकर के ये बरसात का मौसम अभी तक आप कोई एक रोड ऐसा नहीं है जहाँ आप पैदल भी चल सके। ये हालत वास्तविकता में यहाँ की है। और ये बात कर रहे हैं इनके जनप्रतिनिधि के, वहाँ की खुद जो तत्कालीन पार्षद है अभी वार्ड नंबर 39 की, इनकी भाजपा की पार्षद, वो खुद लगातार इस मुद्दे को बार बार उठा रही है और इन लोगों से सहायता मांग रही है कि जनता परेशान हो रही है। ये यहाँ की सच्चाई है। ये जिस तरीके से बातों को लांग लपेट करना, कांग्रेस के ऊपर ढोल देना, ये सब इनकी मुद्दों से भटकाने की आदत है। आप यहाँ आइए, देखिए कि मंदसौर में कितनी बदतर स्थिति है। यहाँ पर तो ऐसा लगता है कि एडवेंचरस रोड बनी हुई है, मड बात होता है यहाँ पर रोड पर। अब अरविंद जी आप मुझे बताइए कि आखिरकार क्या कांग्रेस को इतने हल्के में ले लिया जा रहा है? जो मुख्य विपक्षी दल है, क्या उसको हल्के में लिया जा रहा है, जिस वजह से कांग्रेस अगर कोई मुद्दा उठा रही है तो उसको ना सुनते हुए जब जनता को धरातल पर उतर के प्रदर्शन करने की नौबत आती है, तब कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अब लगता है हमारा विरोध वाकई में हो रहा है, अब मिट्टी गिरा देते हैं, गड्ढे भर देते हैं। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूँ, जनता न कल इनके साथ थी, न आज इनके साथ है। वार्ड नंबर 39 की पार्षद ने समस्या से अवगत, लेकिन अरविंद जी कल इनके साथ नहीं है और परसों भी नहीं होगी और कल भी नहीं होगी, लेकिन आज तो आपके साथ है। आप उनको भरोसा दिला रहे हैं तो आपकी तो जिम्मेदारी बनेगी ना। मैडम विकास के साथ जो कल्पना भारतीय जनता पार्टी ने की है वो आप मंदसौर शहर में देख सकते हैं। आपने अभी भी कहा था कि आज चुनाव करा ले। मैडम आज चुनाव अगर भारतीय जनता पार्टी करा लेगी तो कांग्रेस जो 5 वार्ड इनके शरीयत से चलते हैं वहां तक सीमित है। आज 35 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। शहर में इतना विकास हमने किया है। सीवरेज से लेकर तमाम बड़ी योजनाओं पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। आम आदमी के विकास के साथ, आम आदमी गरीब व्यक्ति के साथ हम खड़े हैं। कल भी खड़े थे, आज भी खड़े, कल भी खड़े हैं। न कांग्रेस को जनता समस्या बताती है, न कांग्रेस समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करती है। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ, मैडम फिर पे रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ नोटंकी करती है। कल भी 2 लोग जाके बैठे, वो कांग्रेस के पदाधिकारी थे गड्ढे में। वो तब बैठे जब उस कोने से काम शुरू हो गया है। 2.5 किलोमीटर सड़क है, पिछले कोने से काम शुरू हो गया, अब इस कोने पे आके बैठ गए सिर्फ नोटिंग करने के लिए। सीवरेज के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की पार्षद है, भारतीय पार्टी साहब, उसने पत्राचार करा सीएमओ साहब से कि साहब इस कार्य को अपने को विधिवत इस प्रक्रिया में लिया है। तो अगले दिन कांग्रेस के सारे लोग वहाँ जाके नोटिंग कर रहे हैं। सिर्फ नोटिंग के अलावा मैडम कुछ भी नहीं है। इनके विधायक विपिन जैन जी कहते हैं अच्छा काम कर रहा तो मैं कर रहा हूँ, गलत करी तो नगर पालिका कर रही है। बहुत अच्छी बात है कि उन दोनों को हिम्मत तो है, लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या वो जो वहाँ फुटेज में जो वीडियो में आपको खराब रोड दिख रहा है वो भी क्या कांग्रेसियों ने खोदा है? यहाँ पर जो जितना कीचड़ सब जगह फैला हुआ है क्या वो भी कांग्रेसियों ने फैलाया है? क्या वहां से कोई भी बुद्धिजीवी वर्ग नहीं जाता? अधिकारियों और नेताओं की बेशर्मी देखिए कि वे रोज चमचमाती गाड़ियों में इन गड्ढों से ऊपर से होकर के गुजरते हैं, लेकिन उनकी आंखों में तो बिल्कुल पानी मर चुका है। विपक्ष के नाते हमने दर्जनों बार आंदोलन किए, लेकिन ये बहरी सरकार सिर्फ चुनाव में वोट मांगने के लिए आती है। लेकिन रूपल जी कहा जा रहा है प्रस्ताव पारित हो गया है, काम शुरू हो चुका है, टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, 6 महीने के अंतर्गत इस सड़क का निर्माण हो जाएगा। अब आप इस दावे पे जरूर नजर रखिएगा रूपल जी,
और आखिरकार ये दावों को कितना निभाते हैं, वादों पर कितना खरे उतरेंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। एक छोटा सा कमेंट दीजिएगा अरविंद जी। मैडम आपको विश्वास दिलाता हूं कि पहले भी विकास हमने ही किया है, आगे भी लगातार विकास हम करेंगे। एक आम आदमी के जन कल्याण के लिए हमारी पार्टी समर्पित है। दीनदयाल जी का एकात्म मानववाद हमारे प्रण संकल्प में है और हम उसे पूरा करेंगे। धन्यवाद मैडम। ठीक है अरविंद जी, रूपल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता ललित। आखिरकार क्या लगता है कि वाकई में तस्वीरें बदलेंगी? टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो आखिरकार क्या ये काम आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा? मैं बता दूं कि मंदसौर शहर की जो सड़कें हैं उनकी हालत वैसे वास्तव में खराब है। कहीं न कहीं अब जब जिम्मेदार है और जो पार्टी की विपक्ष हो या भाजपा सरकार के मंडल जो अरविंद जी सारस्वत अभी बात कर रहे थे, मैंने भी सुनी, कहीं न कहीं उन्होंने आश्वासन किया है। तो अब जो उनकी पार्टी उनकी सरकार है, तो कहीं न कहीं अब विश्वास उन पर रखना पड़ेगा। अब आगे देखना है कि क्या होता है। आम जन को जो बिल्कुल रोड ललित। बनकर तैयार होता है या वापस ऐसे ही जो गड्ढे उसमें ही लोगों को परेशान होता देखते हैं। बिल्कुल ललित, इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा और अपडेट भी हम तक पहुंचाते रहेगा कि वाकई में क्या ये दावों की सच्चाई धरातल पर तस्वीरों को बदलेगी और क्या ये तस्वीरें बदलेंगी, इस पर लगातार नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जल्द आपको अपडेट देंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।